नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व। मेरा नाम है काजल तिवारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब तक बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठे पारस को राज्यसभा और राज्यपाल दोनों पदों से मायूसी हाथ लगी है। इसके बाद उन्होंने बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी रालोजपा को चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। पारस का कहना है कि अगर बीजेपी उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो वो सारे विकल्प खुले रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की इस नाराजगी का विश्लेषण कई संदर्भों में किया जा रहा है। सबसे पहले तो 5 सांसदों के नायक बने पशुपति पारस के लिए सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला तब बदल दिया गया जब वे गठबंधन में थे। यहां तक उन्हें स्वयं भी टिकट नहीं मिला, बावजूद खुशी व्यक्त करते लोकसभा चुनाव के दौरान बागी नहीं हुए। इसके पीछे की वजह को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर वे राज्यपाल बनाए जाएंगे। लेकिन पशुपति पारस की नाराजगी तब आई जब राज्यसभा की उम्मीद समाप्त हो गई और हाल ही में नए राज्यपाल के नामों की घोषणा भी हो गई। रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने न्याय की प्रक्रिया में सबसे पहला दावा तरारी विधानसभा चुनाव पर ठोका है। दलील भी दी है कि हमारे पास सिर्फ जिताऊ नेता सुनील पांडे हैं। बीते चुनाव में माले के सुदामा प्रसाद विनर रहे और 62,000 वोट लाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील पांडे दूसरे नंबर पर रहे। भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर थे। उन्होंने भाजपा के पाले में गेंद डाल अब आगामी राजनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। तरारी विधानसभा सीट पाने की जंग अगर जीत गए तो एनडीए गठबंधन की राजनीति का अंग बने रहेंगे। भाजपा अगर ये सीट निकाल नहीं पाई तो इसके बरक्स वो सुनील पांडे पर विचार कर सकती है और ऐसा नहीं होता तो 5 सांसदों के हवाले से आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी तय कर सकते हैं। 5 सांसदों के हवाले से 25 विधानसभा सीटों की दावेदारी ठोक सकते हैं और अगर सम्मानजनक हिस्सेदारी के नाम पर अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उन्होंने कहा ही है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। एनडीए में रहकर अपनी हिस्सेदारी से संतुष्ट नहीं होते तो इनका विकल्प क्या हो सकता है? पहली कोशिश होगी कि महागठबंधन में शामिल होकर अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे। दूसरा विकल्प 243 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा कर एनडीए को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर भतीजे चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव 2020 की राह पर चलेंगे तो कुछ नेताओं विरुद्ध टारगेटेड उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान को तो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नामवर नेता लोजपा की छतरी तले लड़े थे। क्या रालोजपा को तगड़ा उम्मीदवार किसी दल से मिलेगा? इस सवाल का जवाब इस बात पर आज टिकेगा कि आखिर उनके बदले तेवर की पटकथा लिख कौन रहा है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।